Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, मैंने कहा था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी ना होगी, ये सास बहू का जो है वो एक पूरा सीरियल है, एक ड्रामा है। हर रोज कोई ना कोई एपिसोड और नई सनसनी और धमाका खेज एपिसोड आती है हमारे सामने। अब जो है एक नया कट्टा खुल चुका है कि नई एपिसोड जो है वो हमारे सामने जो है वो आ चुकी है कि यूएई रिजेक्ट्स many visa of पाकिस्तानी सिटीजन्स बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी जो है आप लोगों को पता है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर यूएई के अंदर होने थे। अभी क्या सीन हो गया कि दुबई ने जो है वो पहले पाकिस्तानियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, वहां पे जाके भीख मांगते थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी, ये वो दिस एंड दैट। तो आप लोगों को पता है उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है कि यूएई ने जो है वो पाकिस्तान के जो है वो वीजे बैन कर दिए थे, उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। अब जो है वो इंडिया ने उसी दुखती रग के ऊपर हाथ रख के कहा कि उधर ही हम लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी करवानी है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, और किसी कंट्री के ऊपर नहीं करानी। आप लोगों को पता है इसके पीछे भी एक षड्यंत्र था, साजिश थी कि पाकिस्तानियों को तो उस चीज के वीजे मिलने ही नहीं थे। मुझे तो अब समझ आई है कि वहां पर अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी रखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान के वहां पे देखने जाएंगे, ठीक है, और वहां पर जो है पाकिस्तानी अलाउड ही नहीं होंगे। तो वो क्योंकि है ब्लैकलिस्ट हुए हैं, तो इस पे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा गुस्से वाला रिएक्शन है। मेरे ख्याल से तो यूएई सिर्फ जो मैच देखने वाले लोग होंगे ना उनके वीजे खोल देगा, लेकिन हमारे पाकिस्तानी चालाक भी बहुत है, ठीक है। ये जाएंगे, वीजा तो जाहिर बात है 3 मंथ से कम का तो लगता नहीं है वीजा। ये अब मैच को लेकर जो है ना लोग निकलेंगे इस मुल्क से। दुबई ने पहले इनको रोका हुआ था ना, अब जो है ना मैच को लेके ये जो है वो दुबई के अंदर एंट्री करेंगे 3 महीने की, फिर एक्सटेंड करेंगे, फिर उससे उधर से आएंगे नहीं, फिर दुबई सर पकड़ के जो है वो रोएगा, अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और ये वाली एपिसोड जो है ना ये बड़ी मजे की है, ये एपिसोड आप लोगों ने मिस ही नहीं करनी। रिएक्शन देखना है पाकिस्तानियों के, रिएक्शन देखने हैं पाकिस्तानियों के, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो एक बंदा अगर नहीं आना चाहता, मतलब अगर एक बंदे की जान को खतरा है या एक बंदा जो है वो एक मुल्क जो है वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए 7 मुल्क बाकी जो हैं वो उसकी खातिर क्यों दूसरे शहर में जाएं, दूसरे मुल्क में जाएंगे और वहां पर जाके भी ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाएं। Shoaib bhai, keeping in mind के India will be playing all of their games in Dubai as well. So इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। क्वालिफाइज में भी जानना है, बिकॉज देखिए मेरा ये टेक है कि इंडिया हैज टू प्ले सेमीफाइनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, पाकिस्तान शुड नॉट प्लेइंग सेमीफाइनल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। So Pakistan and India will play the semi-final in Dubai, and obviously all the other teams will be traveling. कैसे एक ही पूल में है तो एक पूल में। अच्छा, अब मैं जरा एक और भी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक और भी बात सर आपसे करना चाहता हूँ। अब इसके पीछे बात क्या हो मैं आपको खुल के बताता हूँ कि देखो एज आ पाकिस्तानी ना मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटे करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह के हुक्म से जीत के करेंगे, जीतने के बाद करेंगे और फिर दूसरे टीमों के शक्ल देखने वाली होगी, उनके कप्तान की या कोई भी जो भी आएगा वहां पे, तो फिर हम उधर से जीत के उनसे जो सवाल करेंगे तो फिर पता लगेगा। इसके जीत ही ना जाओगे हो सकता है ना, इसके मैंने उलट का सोचा ही नहीं है कभी। सोचना ही अच्छा चाहिए, बस ये सोच लिया होता ना होना ही उल्टा पूरी पाकिस्तान में हो रही होती। नहीं सोचना ही ये चाहिए कि हम जीतेंगे, बस हार का तो सोचना ही नहीं चाहिए ना। आप नेगेटिविटी पहले कम है, पहले इसका भला क्या मतलब है कि ख्वाहिश साहब ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बायकॉट का ऑप्शन रखा हुआ है। हाँ। कि अगर नतीजा अपनी मनपसंद ना हुआ, हाँ। क्योंकि मैंने करनी नहीं, मैं तो पहले दिन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हक में मैं जाना ही नहीं चाहता था यार। मैं भारतीय खिलाड़ियों का इंटरव्यू नहीं करना चाहता। नहीं वो सही आपने कहा है शुरू में कि एक ना बॉर्डर पे स्टेडियम बना देना चाहिए, ऐसे वाघा बॉर्डर पे 2 आधा इंडिया का आधा पाकिस्तान, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना वो दरमियान में, उसकी जगह पिच होनी चाहिए। ये सही है। उनकी फील्डिंग उस साइड पे खड़ी हो, लेग साइड पे फील्डिंग ही ना हो, पाकिस्तानी वाले साइड पे ओपन कर दें एक एंड से,
तो ठीक है, पाकिस्तान वाले खड़े हो, ऑफ साइड पे फील्डिंग हो, लेग साइड पे कोई फील्डिंग ही ना हो। इधर गया तो आउट। ये वाले वैसे स्टेडियम होना चाहिए। देखिए मतलब- उससे फायदा पता क्या होगा, बायलैटरल सीरीज भी शुरू हो जाए। हाँ, तो आधी सीरीज खेलेंगे, कहते दो नहीं, बंदे फिर खेलेंगे। ई गेम ही कर लो फिर एडी, मतलब मुसीबत च जान की जरूरत है ख्वाहिशां वो अपना बह के आदर टन मेरा विराट कोहली मैदान च उतरिया, कहे मेरा बाबर आजम ते बात ठीक है, टक टक बटन दबाते रहो। प्ले स्टेशन पे वहाँ पे तो आप बाबर छक्के भी मारते हाँ प्ले इधर? स्टेशन ई गेम्स में। नहीं वैसे भी मारता है, आपको नजर ही नहीं आते, आपको नजर विराट के आते हैं, आपको सूर्य कुमार यादव के आते हैं, कभी बाबर विराट के छक्के तुम लोग सह ही नहीं सकते। मारता है वो। लास्ट कब मारा था? नहीं मारते हैं वो छक्के, नहीं, ऐसे नहीं, आखिरी ऐसे छक्का ना कब करें आप। पिछले जन्म में मारा होगा कुछ बताए ना। छक्का। नहीं, जिम्बाब्वे सीरीज में मारे हैं उसने, क्या हो गया आप? भाई विराट ही जिम्बाब्वे किंग सीरीज है में मारे। को जो है ना कि बाबर भाई बुबर। किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और उसके लिए भाई आपको वीज़ा चाहिए होता है, पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीज़ा आपको चाहिए होता है, और जब आपको वीज़ा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीज़ा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीज़ा ही नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना। मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से, ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता सर मैं क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीज़ाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीज़ा नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीज़ा लेना भी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियाँ की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है। तब तक उन्होंने बोला है कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगूँ, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीज़ा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे। देखिए बहुत हैरान कुन बात होगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देखना, इससे बढ़ के इंटरेस्टिंग बात कोई नहीं होगी। तो इंडिया, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान यहाँ से सेमीफाइनल खेले, वहाँ से इंडिया सेमीफाइनल खेले, दोनों क्वालिफाई करें और फाइनल में आमने सामने हो, तो हमें 2 मरतबा पता नहीं कितने अरसे के बाद जो है वो ऐसा मौका आएगा कि शायद कभी आया भी ऐसा मौका कादिर के वंस इन अ ब्लू मून, आई गेस ऐसा हुआ होगा कि शायद भारत और पाकिस्तान जो है वो 2 बार आमने सामने आए। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुए थे, पहला मैच हम इंडिया से हारे, हाँ, और उसके बाद हम फाइनल में आमने सामने थे। तो आप देखिए कि ये चीज जो है ना, ये वंस इन अ ब्लू मून होती है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप वर्ल्ड कप में देखते हैं तो वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो मुश्किल ही नजर आता है ना। तो अब हमारे पास फिर एक मौका है कि हम उस हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो बहुत शानदार होगा। बट वो तब होगा जब दोनों टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूँ, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी वाले के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे। ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके, ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों पे निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि जी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1-1 रुपया दे दें। इस तरह की हरकतें ये करते हैं। और पहले तो कुछ पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर हर एक पाकिस्तानी ने ये टोपी ड्रामा करना शुरू कर दिया। और जब पता लगवाया तो उसमें कोई इंडियन नहीं था, कोई श्रीलंकन नहीं था, मतलब एशियन, मोस्टली एशियन कंट्रीज के बंदे उधर दुबई में जाते हैं। तो उधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी निकले थे कि जो कटोरा लेके भीख मांगते थे
दुबई में गाड़ी वालियों से, शेखों से ये जाके जहाज में भीख मांगना अ, शुरू कर देते थे। भीख मांगते थे उन शेखों को। भाई वो तो अमीर लोग होते हैं, उनको तो इन घंटों को अगर कुछ दे भी देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर इनको कुछ मिल जाए। फिर जब दुबई वालों को पता चला कि भाई हमारी कंट्री का जो इमेज है वो तो ये पाकिस्तानी आके खराब कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इन पाकिस्तानियों को ना वीज़ा ही नहीं देना। अब ये बात थी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है दुबई में 23 फरवरी को, एक बात तो ये। और उसके लिए जब पाकिस्तानी फैंस ने अपने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो वीज़ा भाईजान नहीं मिला, रिजेक्ट कर दिया गया वीज़ा पाकिस्तानी लोगों का। ओके गाइस, पाकिस्तानियों का वीजा जो है वो रिजेक्ट हो चुका है और काफी ज्यादा पाकिस्तान मीडिया जो है पूरा और पाकिस्तान के लोग जो मतलब वहां पर जाना चाहते थे देखने के लिए जो है वो मैच इंडिया पाकिस्तान का। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ आप लोगों को कि जिन लोगों का जो है वो असल रीजन होता है जाने का दुबई, ये लोग उनका भी हक मारते हैं। जो वहां पर जाके जो है ना वो भीख मांगते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं ना, तो ये पूरे पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। और फिर जो लोग सही हकदार होते हैं ना वहां पे जाके काम करने का, या जैसे अब मैच देखना है तो एक रियल रीजन है उनका, ठीक है, तो क्या है कि ऐसे लोगों का फिर हक मारते हैं ये लोग। तो ये चीज टोटली गलत है और यार दुबई वालों को भी कुछ करना चाहिए बेचारे पाकिस्तानी को। लेकिन अब हर किसी को क्या पता कि हर बंदा जो है वो सही नियति लेके जा रहा है, ये तो खुदा को ही पता होता है। ये आगे अपने जहनों के अंदर कुछ और ही चीजें लेके बैठे होते हैं। वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। इंडिया से बहुत ज्यादा लोग वहां पे जाएंगे देखना मैच देखने, बट पाकिस्तान से इक्का दुक्का ही होंगे जो वहां पे पहले ही रहते होंगे। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।